हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखा था कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और उसके फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, उनको प्रूफ करते हैं, हमने उसका प्रूफ देखा था। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा यूज़ में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमारा दो टर्म में हो सकते हैं। ये वाला जैसे ही ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम है और ये वाला जो है ये हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा पोज है, हमारा सॉप। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इनका समेशन हो रहा है। समेशन के बाद हम उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो क्वेश्चन होता है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इस फॉर्म में होगा या तो उस फॉर्म में होगा। जब हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट और सम के टर्म में होता है, जब ऐसा होता है तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन देखते हैं। ठीक है, एक जैसा देखेंगे। जैसे हमें इन दोनों को देखें, हमने इन दोनों को ले लिया तो यहाँ पे हमारा एक जैसा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस बी का बार, और यहाँ पे बचेगा हमारा a का बार b। अब अगर हम देखें b प्लस बी का बार, ठीक है, जब किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऐड किया जाता है तो वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1। मतलब यहाँ पे हमारा b प्लस में b का बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस में a का बार b। 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा a प्लस a का बार b है। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें अगर अलग होगी, a प्लस बी सी होगा, यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग होगी तो हम ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या होता है, a प्लस बी सी, मतलब ये तीनों चीज़ें अलग होंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, एक बार इसको इसके साथ मिलेंगे और एक बार इसको सेकेंड वाले के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे करें तो क्या होगा, a प्लस a का बार और दूसरी बार a प्लस b हो जाएगा। ये हमारा जैसे हमने देखा a प्लस a का बार क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऐड करते तो हमारा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a भी आएगा। तो इस इक्वेशन का ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म है। जो ये वाला सर्किट आउटपुट देगा वही हमारा ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जब हमारा पोज वाली कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं। जबकि अगर हम सॉल्व की बात करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स को खोलते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a प्लस फिर इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बी का बार, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी डॉट बी का बार। और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए का बार। जब कोई चीज़ उसकी सेम चीज़ के साथ में मल्टीप्लाई होती है तो उसे हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपल हो जाएगा हमारा a प्लस में ए बी का बार प्लस ए बी। और जब किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हो जाता है हमारा 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा a प्लस में a b का बार प्लस में ए बी ब्रैकेट a का बार प्लस b। अब हम क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट को खोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं, a के बार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a का बार, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस a मल्टीप्लाई a का बार b का बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस a मल्टीप्लाई a का बार b प्लस आप क्या करेंगे, b का इन सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी बी का बार प्लस इसका इसमें होगा तो ए बी डॉट बी। ठीक है, फिर से देखते हैं, ए का बार जब किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, मतलब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर हम इसको भी देखें तो ये क्या हो गया, ए डॉट ए का बार हो गया, मतलब ये चीज़ भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा ए बी, और यहाँ पे बी का बार क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई बी, अगर एक जैसी चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है आपस में तो वो सेम टू सेम रहता है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा ए बी। अब ये सारा हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ए बी प्लस में ए बी। यहाँ पर फिर से चीज़ वही हो जाएगी कि अगर हम क्या करते हैं एक जैसे चीज़ों का एडिशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या आएगा, ए बी। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमारा पोज वाले टर्म में होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम वाले टर्म में होगा, तो उस कंडीशन में हम उनको कॉमन लेके, उनमें से कॉमन चीज़ें लेके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम सॉप की बात करें, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स को खोलते हैं आपस में, ठीक है। ब्रैकेट्स को खोलेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में देके रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जैसे हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में हमारा क्या है, इनको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, ए बी का बार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी का बार कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, सी का बार प्लस में सी बचेगा प्लस में ए बी सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सी प्लस सी का बार किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में प्लस करते तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ए बी का बार प्लस ए बी सी, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी का बार प्लस में बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई जेड, जो कि होता हमारा x प्लस वाई प्लस में x प्लस जेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा b का बार प्लस में b, मतलब यहाँ पे x हमारा ये रहा, y और z। तो x प्लस वाई और x प्लस z हो जाएगा। b प्लस b का बार हमारा 1 होता है, b का बार प्लस में b हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a b का बार प्लस में c। तो या तो आपका रिजल्ट ये हो सकता है, या तो आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी का बार प्लस में ए सी। इन दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट हो सकता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में देके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि जब ये वाला टर्म आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स मल्टीप्लाई एक्स के बाद प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस ये फिर इसका इसमें होगा तो x का बार y का बार प्लस y और y का बार हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का बार कॉम्प्लीमेंट है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 0, और ये y का बार भी हमारा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 0 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का बार y का बार प्लस में 0 और x का बार प्लस में y का बार। तो यहाँ से हमारा बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स का बार y का बार और ब्रैकेट में x का बार प्लस y का बार। फिर से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, पहले हम x का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम y का करेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, x का बार y प्लस x का बार y का बार, पहले इसका इन दोनों में किया, फिर इसका करेंगे प्लस x y का बार प्लस x का बार y का बार और y का बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का बार और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। x का बार एक जैसी चीज़ों का अगर मल्टीप्लाई होता है, मतलब a अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसी चीज़ों को मल्टीप्लाई होगा तो उसको एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा x का बार y का बार प्लस y का बार हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा हमारा x का बार y का बार हमारा y का बार होगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा x का बार y का बार प्लस x का बार y का बार, x का बार y का बार, x का बार y का बार, एक चीज़ दो बार आ रही है, उनका एडिशन हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक बार लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट हमारा ये होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में देके रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हम इनका पेयर बना सकते हैं, हम इनका पेयर बना सकते हैं। तो पेयर ऐसा कुछ भी नहीं उठा के बनाना है, ठीक है। हमें देखना है उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें ए सी डी कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमने इसका पेयर बनाया। और ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए का बार सी डी कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं, है ना। कॉमन निकलना चाहिए उसमें से, मतलब हम जब हम उसके कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ वहाँ से रिजल्ट निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी और डी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस में
बी का बार बचेगा, जबकि यहाँ से अगर हम क्या निकालेंगे ए का बार सी डी निकालेंगे तो क्या बचेगा बी प्लस में बी का बार बचेगा। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि बी प्लस बी का बार किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा 1 आता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा ए सी डी और यहाँ से बचेगा हमारा ए का बार सी डी। अब अगर हम आगे देखें तो इन दोनों में हमें सिंपल क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें सी डी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे सी डी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस में ए का बार दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जैसे पता है कि किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऐड करते तो हमारा रिजल्ट कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आएगा सी डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, ए का बार सी का बार सी का बार, मतलब यहाँ से हमारा ए का बार सी का बार कॉमन निकल सकता है। तो एक पेयर हम क्या करेंगे इन दोनों का बनाएंगे, मतलब हम क्या बनाएंगे ए का बार बी का बार सी का बार प्लस ए का बार बी और सी के बार का। देखिए यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि बार ना देके ये देते हैं, तो ये भी दे के रखा तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा बार होगा। ठीक है, ठीक है, प्लस अब इसके बाद हम इसको देखें, इसके जैसे और कोई है क्या, यहाँ पे हमारा बी सी ए का बार कॉमन है। तो अगर मैं इसको लास्ट वाले से देखो यहाँ से अगर मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे हमारे लगभग तीनों टर्म अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे ए का बार है, यहाँ पे ए है, बी है बी का बार है, सी का बार है, मतलब तीनों चीज़ें हमारी क्या अलग है। तो हम इसकी पेयरिंग इसके साथ में नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ पे अगर मिलाएं तो यहाँ पे हमारी ये 2 टर्म अलग अलग, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बी कॉमन निकलेगा। हम और देखते किसी और के साथ और मैचिंग हो रही क्या, अगर हम इसके साथ मिलाएं तो यहाँ पे बी सी और बी सी कॉमन निकल रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों का आपस में पेयर बनाएंगे। तो ये बी बी डैश प्लस में ए बी सी का हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। अब हमारा क्या बचा ये, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और सी का डैश ये आपस में कॉमन है। ठीक है, तो हम इन दोनों का पेयर बना लेंगे। तो ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी डैश। अब हम क्या करेंगे इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या था यहाँ से ए का बार सी का बार, तो हमने क्या किया ए डैश और सी डैश कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बी डैश प्लस में बी बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकला है, यहाँ से हमारा बी सी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए डैश प्लस में ए, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है ए सी डैश, यहाँ क्या बचेगा बी डैश प्लस में बी। ठीक है, तो जिस तरीके से पुराने क्वेश्चन में जो बार होता था ना, यहाँ पे हम बार की जगह क्या लगा रहे हैं डैश लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन दोनों टर्म में आ सकता है, या तो बार के टर्म में या तो डैश के, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे हमें पता है कि किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा कितना आता है 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा ए डैश सी डैश मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से इसमें इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा बी सी प्लस में क्या आ जाएगा हमारा ए सी का डैश। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में देखें तो सी और यहाँ दोनों में सी का डैश कॉमन है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा सी का डैश। तो यहाँ पे क्या बचेगा ए का बार और यहाँ से बचेगा हमारा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा बी सी। अब ए का डैश ए हमारा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा सी डैश प्लस में बी सी। अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग है। ए बी सी के टर्म में देखिए तो ये फॉर्मूला लग सकता है ए प्लस बी सी, है ना, ए का ए प्लस बी और ए प्लस सी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डैश प्लस में बी और सी डैश प्लस में सी। तो सी का डैश प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा सी डैश प्लस में बी। थैंक यू सो मच।